6 साल बड़ी 3 बच्चों की मां आशा भोसले के प्यार में पड़ गए थे आर.डी. बर्मन। इस कदर किया था जुनूनी इश्क की हर कोई रह गया था हैरान। पंचम दा के नाम से मशहूर राहुल देव बर्मन की लव लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। उन्होंने 2 शादियां की लेकिन एक भी सफल नहीं रही। 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले आर.डी. बर्मन की लव लाइफ की दिलचस्प कहानियां बहुत सारी हैं। महान संगीतकार राहुल देव बर्मन भले ही 4 जनवरी 1994 को ही दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन संगीत के प्रति उनके प्यार ने उन्हें अमर बना दिया। आर.डी. बर्मन को दुनिया से गए हुए 30 साल हो चुके हैं और आज भी फैंस उनके द्वारा रचित गीतों को नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन गाने दिए हैं। प्यार से पंचम दा कहे जाने वाले दिवंगत संगीतकार का जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। आज आपको इस वीडियो में उनसे जुड़ा हुआ बेहद दिलचस्प एक किस्सा सुनाते हैं। आर.डी. बर्मन को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। पंचम दा ने अपना पहला गाना तब लिखा जब वो महज 9 साल के थे। उन्होंने ए मेरी टोपी पलट किया लिखा था, जिसे उनके पिता ने फंटूश में इस्तेमाल किया था। नाम कमाने के बाद संगीतकार ने रीटा पटेल से शादी की। वो राहुल देव बर्मन की फैन थी। कहा जाता है कि रीटा ने अपनी सहेली से शर्त लगाई थी कि वो राहुल के साथ डेट पर जाएंगी, तो उन्होंने किया भी वैसा ही। इसके बाद 1966 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। साल 1971 में दोनों का तलाक हो गया। 1972 में आई फिल्म परिचय का गाना मुसाफिर हूँ यारो उन्होंने तब कंपोज किया था जब वो अलग होने के बाद एक होटल में थे। पंचम दा के रिश्तेदार खगेश देव बर्मन की किताब आर.डी. बर्मन द प्रिंस ऑफ म्यूजिक में उनकी जिंदगी की कहानी बताई गई है। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की पहली मुलाकात साल 1956 में हुई थी। उस समय तक आशा भोसले म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी थी। बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से संपर्क किया था। उस दौरान उनका अपनी पहली पत्नी रीटा पटेल से तलाक हो चुका था। दूसरी ओर आशा भोसले भी अपने पहले पति गणपत राव भोसले से अलग हो चुकी थी। उस दौरान आशा भोसले गर्भवती थी और वो अपने 2 बेटों के साथ अपनी बहन के घर रहा करती थी। उसके बाद उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद पंचम दा की मुलाकात गायकी के सिलसिले में आशा जी से हुई। दोनों ने साथ में कई गाने गाए। पंचम दा ने आशा से शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद हिंदी फिल्मों की कहानी की ही तरह उनकी मां ने इस शादी से इनकार कर दिया था। उस वक्त पंचम दा ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इस वजह से उन्हें शादी के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि 1980 में उनकी मां के जिंदा रहते ही उनकी शादी हो गई। उस दौरान उनकी मां काफ़ी बीमार रहती थी और किसी को पहचान भी नहीं पाती थी। अफसोस बर्मन की लाइफस्टाइल की वजह से 1980 के दशक के आखिर में आशा ताई भी अलग हो गई थी, लेकिन उनका आपसी सम्मान बना रहा और वो एक दूसरे से नियमित रूप से मिलते रहे। शादी के 14 साल बाद जनवरी 1994 में 54 साल की उम्र में पंचम दा उन्हें अकेला छोड़ गए। वैसे उम्र में आशा ताई पंचम दा से 6 साल बड़ी थी। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।